आप लोग जानते हैं पिछले 24 आवर्स में यहाँ पकड़ धकड़ का माहौल फिर से स्टार्ट कर दिया विद अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा कठुआ में हाउ अ 25-year-old मैन जिनका नाम मक्खन दिन है, उनको पहले जो SHO हैं कठुआ के उनने उठाया, ब्रूटली डिह्यूमनाइज करके टॉर्चर किया। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज रिलीज फ्रॉम कस्टडी, ये जो मक्खन दिन हैं जो बस 25 साल के लड़के थे, उनने मॉस्क के सामने एक वीडियो बनाया जिसमें उनने कुरान हाथ में पकड़ के कहा कि मिलिटेंट तो छोड़ो, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ बीइंग अ मिलिटेंट, मेरा किसी भी मिलिटेंट के साथ नाता तक नहीं है। उसके बाद हमने देखा बारामूला में एक ट्रक ड्राइवर 36-year-old मैन जिनका नाम वसीम मीर है, जो एक डेली वेजर थे। मैं उनकी फैमिलीज़ और रिलेटिव्स के अभी ट्विटर पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कहा कि हम अपने गाँव में इनका एग्जाम्पल देते थे, इतने शरीफ थे। हमने देखा कैसे आर्मी ने उनको एक वाइल्ड गूस चेज़ पे, पहले तो मेरी समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि कोई सिविलियन को आपने वाइल्ड गूस चेज़ में 24 किलोमीटर्स चेज़ किया एंड देन व्हेन यू आर टारगेटिंग द टायर्स, आप उनके ट्रक ड्राइवर के टायर्स को डिफ्लेट करना चाहते हैं, वो गोली उनको कैसे लग गई? एंड हाउ वाज ही किल्ड, हाउ वाज ही फेटली किल्ड? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क द आर्मी कि आपने अगर उनका ट्रक सीज किया तो आपको उनके ट्रक में से क्या मिला? और जो कठुआ में भी किलिंग हुई है, आप कह रहे हैं उनने सुसाइड कमिट किया है, बट ये हम सब जानते हैं कि जो विक्टिम भी थे उनने भी एक वीडियो बनाया जिसमें वो रोते रोते कहते हैं कि मुझे कैसे इनने डिह्यूमनाइज किया, मेरा कैसे टॉर्चर किया। और मैं एक सवाल जो यहाँ की सरकार है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा जब 2024 में अक्टूबर में इलेक्शंस हुए, कैसे भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर पूरे रीजन में आपको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, इतनी भारी अक्सरियत से आपको लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाई दी। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने आपको इसलिए दी क्योंकि उनको लगा पिछले 5-6 साल में, स्पेशली जब से आर्टिकल 370 हटा, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं या जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना लोगों की सेंस ऑफ सेफ्टी है ना सिक्योरिटी है। मैं आज NC सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों है? अगर आप हमारे लोगों को सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप कुर्सी पे क्यों आए हैं? क्योंकि जब LG साहब की यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी तब भी सेम माहौल था, पकड़ धकड़ का माहौल था। यहाँ जो इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, वो SIA हो, नई एजेंसीज़ हो, पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, वो किसी को भी OGW करार कह के, हाइब्रिड मिलिटेंट कह के उठाते थे, टॉर्चर करते थे। हमने देखा राजौरी पुंछ में दिसंबर 23 में आर्मी ने कैसे कोल्ड ब्लडेड तरीके से कितने सिविलियंस को वहाँ मारा, जो वहाँ इंक्वायरी भी हुई। कैरावान हैज़ जस्ट डन अ स्टोरी ऑन इट। सो आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट कि पहले और अब में क्या फ़र्क है? 50 MLA होने के बावजूद भी आप यहाँ के लोगों को इज्जत नहीं दे रहे, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उनकी डिग्निटी नहीं दे रहे, तो आपको लोगों ने यहाँ क्यों चुना? आपको यहाँ लोगों ने इसलिए चुना ताकि आप यहाँ एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी दे, एक रिलीफ दे। जैसे पहले यहाँ 5-6 साल में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते, अकाउंटेबिलिटी आती। लेकिन हमने देखा पिछले 2 दिन में कैसे दिन दहाड़े 2 लड़कों को मारा गया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो कठुआ हो या वो यहाँ बारामूला में हो, वसीम मीर जिनको शूट किया आर्मी ने। और मेरा आर्मी से सवाल है, जो हमारे यहाँ पुलिस है उनसे सवाल है, क्या आप OGW, मिलिटेंट, हाइब्रिड मिलिटेंट टर्मिनोलॉजी, एम्बिग्यूअस टर्म्स यूज़ करके हम सबको मिलिटेंट करार ठहराएंगे? क्या यहाँ पे सारे बैठे हुए लोग हम क्या मिलिटेंट हैं? हाउ इज़ इट फेयर? हमने देखा है आर्मी में, पुलिस में कुछ ऑफिसर्स आर द ब्लैक शीप, वो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी आई से यू कैन नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। सो माई क्वेश्चन टू द पुलिस, माई क्वेश्चन टू द आर्म्ड फोर्सेज इज दैट हाउ कैन यू डब every Kashmiri as a militant? How can you paint all of us with the same brush? Are we all militants here? For how long will you keep exploiting this unbridled impunity that you have, whether it's through ASPA, whether it's through other laws that give you a wide scope of these powers, कि आप किसी भी लड़के को जाके गांव में से उठाते हैं, कहते हैं फलाना है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, OGW है। कब तक आप ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते करते हमारे नौजवानों का खून बहाएंगे? जब हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पुलिस इज फुल ऑफ ब्लैक शीप, हाउ कैन यू पेंट ऑल कश्मीरीज एज मिलिटेंट्स? एंड मेरा फिर से NC सरकार से यही सवाल है कि आज आपके मुंह पर ताला क्यों है? आपके 50 MLA किस लिए आपने लिए? ताकि आप आज मुंह बंद करके बैठें?
जब हमारे नौजवानों का खून बह रहा है, जब 25 साल के लड़के को पुलिस टॉर्चर करती है एंड देन ही इज़ फाउंड डेड। यहाँ बारामूला में वसीम मीर हैं जिनको आर्मी ने मारा, and I want to ask them, what did you find from the truck? Has any evidence been found? I'm pretty sure they won't find anything. तो मेरा मकसद यहाँ आने का यही था, मैं आपसे बात करना चाहती थी। हमारे जो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, देयर इज़ अ ग्रिपिंग सेंस ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, देयर इज़ नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज़ नो सेंस ऑफ डिग्निटी। और जो 3 महीने पहले एलजी सरकार में चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार, एनसी सरकार बनने के बाद भी आप देखिए, द चीफ मिनिस्टर being the head of the state has not issued a single statement condemning either of these killings. So I want to ask them, आपकी तो हिस्ट्री रही है एनसी की, जब से आप 40s में 1947 में एनसी हैज़ normalized every act of betrayal that has been heaped upon the people of Jammu and Kashmir. They have normalized everything. So today I want to ask you, why are you normalizing this? कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे? पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आइन था, आज देने को कुछ नहीं है। तो आपकी कॉन्शियंस जो इतनी सिलेक्टिव है, मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ, कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये जो हर एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपको कुर्सी की ग्रीड है, यू वांट टू कैप्चर पावर एट एनी एट एनी एक्सपेंस। सो my whole purpose of coming here was speaking to the press about these human rights violations, 2 very serious grave human rights violations that have happened within the span of 24 hours. And I want to make it very clear to the police and the armed forces, we are not here to impede or imperil your investigation in any case. We understand even you have a responsibility to protect, to uphold the law and order in Jammu and Kashmir.